अज़रा सुल्तान से कहती है कि तुम्हें तो मुबारक हो, हम दोनों की मोहब्बत एक हो रही है, हम दोनों की शादी हो रही है। बस मसला ये है कि तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं कि हमारे घर तुम लोग रिश्ता लेके आओगे, हमारे घर वाले कह रहे हैं कि तुम लोग हमारे घर रिश्ता लेके आओगे। कहती है कि दोनों घर वालों ने एक ही ज़िद पकड़ी, अब पता नहीं किसकी ज़िद पूरी होगी, तुम लोग आओगे हमारे घर या हम लोग जाएंगे तुम लोग के घर। अज़रा कहती है मुझे इससे कुछ नहीं है, मुझे बस ये है कि तुम मुझे मिल जाए, तुम्हारी शादी मेरे साथ हो जाए और मैं कुछ नहीं चाहती, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी होना चाहती हूँ हमेशा के लिए। सुल्तान कह रहा है कि तुम्हारे घर वाले ज़िद कर रहे हैं तो करने दो, अगर मैं ज़िद पे आ गई ना तो कुछ भी नहीं होगा, ना हमारी शादी होगी और ना ये मोहब्बत रहेगी। अज़रा कहती है प्लीज़ सुल्तान ऐसा ना करो कि तुमने ऐसा किया तो मैं मर जाऊँगी, तुम्हें पता नहीं मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अज़रा कहती है प्लीज़ सुल्तान अपने घर वालों को मनाओ, किसी तरह हो रिश्ता हमारे घर लेके आए, मैं भी कोशिश करती हूँ। और सुल्तान कहता है अच्छा मैं कोशिश करता हूँ कि वो तुम लोग के घर खुद रिश्ता लेके आए। अज़रा सुल्तान से कहती है कि सुल्तान तुम्हारा शुक्रिया, आप देखना हम दोनों एक साथ हो जाते हैं, हमारी मोहब्बत एक हो जाएगी और हमारी शादी हो जाएगी। तभी सुल्तान अज़रा के साथ मजाक करने लगता है और अज़रा खुश होती है और हंस रही होती है। सुल्तान की अम्मी अपनी बेटी से बात कर रही होती है कि अगर ये शादी होगी ना अज़रा के सुल्तान के साथ, तुम्हें पता है वो बहुत अमीर घर वाले हैं, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, अगर उनकी शादी हमारे घर होगी तो तुम्हारी शादी भी किसी अमीर घर में हो जाएगी। सुल्तान की बहन अपनी अम्मी से कहती है कि अम्मी कुछ करो, भाई को किसी तरह मनाओ कि वो ये शादी कर ले। और तभी वहाँ से सुल्तान आ जाता है। सुल्तान कहता है कि क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों। तो भी सुल्तान की बहन कहती है प्लीज़ इस शादी के लिए भाई मान जाओ, तुम्हें पता है ना अगर तुम ये शादी की तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। और तभी सुल्तान कहता है कि मेरी नहीं, तुम्हारी दोस्त की ज़िंदगी बदल जाएगी। सुल्तान की बहन कहती है जो भी होगा लेकिन हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, वो इतनी अमीर घर से हैं। और सुल्तान कहता है हम भी कुछ कम नहीं हो। कहती है अच्छा मुझे पता है कि हम लोग भी कम नहीं है, लेकिन आप मेरी बात मानने की कोशिश करें, प्लीज़ इस शादी के लिए हाँ कर दें। सुल्तान कहता है ठीक है अब इतनी मिन्नतें ना करो, मैं तुम लोग की बात मान लेता हूँ और इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता हूँ। कल ही उनके घर वालों को फ़ोन कर देना कि मैं ये शादी करने के लिए तैयार हो गया हूँ। सुल्तान की बहन कहती है कि मैं अभी अज़रा को फ़ोन करके बताती हूँ कि तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। सुल्तान कहता है कि अभी तुम उसको फ़ोन करके नहीं बताना, फिर वो लोग समझेंगे कि हम लोग ही बहुत उतावले हो रहे हैं इस रिश्ते के लिए। उसकी बहन कहती है अच्छा भाई मैं ऐसा नहीं करूँगी। सुल्तान ऑफिस के काम में बिज़ी होता है, तभी उसको अज़रा की कॉल आती है, लेकिन वो उसका इग्नोर करता है, उसकी कॉल का नहीं उठाता। फिर उसकी कॉल आती है, वो फिर उसको काट देता है। फिर सोचता है कि मैं उसका फ़ोन उठा ही लेता हूँ, अच्छी भली उसको मेरे साथ मोहब्बत है, ऐसा ना हो कि काम बिगड़ जाए। सुल्तान अज़रा को कॉल करता है। अज़रा बहुत परेशान होती है कि क्या कुछ सुल्तान को हो तो नहीं गया, वो क्यों मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। तभी सुल्तान का फ़ोन आता है और खुशी से जाती है और कॉल को उठाती है। अज़रा सुल्तान की कॉल उठाती है, उससे कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, तो तुम मेरी क्यों नहीं कॉल उठा रहे थे, मैं इतनी परेशान हो गई थी, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। और सुल्तान कहता है कि मैं इतनी आसानी से बनने वाला नहीं हूँ, पहले हम दोनों एक साथ शादी करेंगे, अच्छी लाइफ गुजारेंगे, फिर कहीं जाके शादी करेंगे। सुल्तान अज़रा कहता है कि तुम मुझे कोई ऐसी बात बताना चाहते हो जो तुमने कभी किसी को ना बताई है। तभी अज़रा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारी एक घर हो, उसमें हम दोनों ही मोहब्बत हो और कोई तीसरा ना हो। फिर अज़रा कहती है कि सुल्तान प्लीज़ अपने घर वालों को मनाओ और तुम भी हाँ कर दो, तुम्हें तो पता ही है कि तुम मुझसे मोहब्बत करता हो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम फिर उसके बाद इतने नखरे क्यों कर रहे हो। तभी सुल्तान कहता है अच्छा तुम तैयारी करो दुल्हन बनने की, मैं कल ही अपनी अम्मी अब्बू को तुम्हारे घर भेजता हूँ। सुल्तान ये बात कह के फ़ोन काट देता है। अज़रा ये बात सुनकर खुश हो जाती है, अपने घर वालों को बताते हैं कि कल सुल्तान के घर वाले हमारे घर आ रहे हैं। सुल्तान एक बार कहीं जा रहा होता है, उसको एक लड़की पसंद आती है, उसे कोई गुंडे छेड़े होते हैं, फिर वो जाता है उसको बचा लेते हैं, फिर उसको उसके घर तक ड्रॉप करता है। जब वो घर पहुंच जाती है तो उसको सुल्तान इशारे से कहता है कि तुम ठीक हो ना। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। उस लड़की को सुल्तान से मोहब्बत हो जाती है, फिर सुल्तान उसको बाहर घूमने अपने साथ लेके जाता है। सुल्तान उस लड़की को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है, फिर उसको वहाँ प्रपोज कर देता है और कहता है कि वी यू मैरी मी, और वो कहती है हाँ। फिर वो लड़की सुल्तान से पूछती है कि तुम्हें मेरे अंदर ऐसा क्या अच्छा लगा कि तुमने मुझसे शादी करने का फ़ैसला किया। सुल्तान कहता है कि तुम्हारी सादगी और तुम मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने तुमसे मोहब्बत किया और शादी करने के लिए तुम्हें कहा। सुल्तान कहता है इसकी वजह से मैंने तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाने का फ़ैसला किया है, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा। सुल्तान उस लड़की को रिंग पहना देता है। अज़रा यूनिवर्सिटी आती है, तभी सुल्तान की बहन उससे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही हो। और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं। और तभी सुल्तान की बहन कहती है मुझे पता है कि तुम मेरे भाई से मोहब्बत करती हो, एक बात बताऊँ, तुम लोग को तो ये बात बतानी नहीं थी, लेकिन अब मैं तुम्हें बता देती हूँ कि भाई ने शादी के लिए हाँ कर दी है। सुल्तान की भी सुल्तान के पास आती है और कहती है कि जब हम अज़रा के घर जाएंगे तो उसको क्या देंगे। तभी सुल्तान उसको एक चेक निकाल के देता है और कहता है कि ये दे दें। अज़रा की अम्मी अज़रा के पास आती है और कहती है कि बेटा देख लो, कोई गलत फैसला ना करना। अज़रा कहती है अम्मी आप मेरी बातों का यकीन करें, मैं आपकी बातों को कभी नहीं भूलूंगी और आपकी इज़्ज़त का ख्याल रखूँगी। तभी अज़रा के पप्पा वहाँ से आ जाती है और फिर उसकी अम्मी दोनों को गले लगा लेती है और कहती है कि बहुत अच्छी बेटियाँ हैं दोनों मेरी। सुल्तान के घर वाले जाने की तैयारी करती हैं, तभी उसका बुआ आते कहते हैं सुल्तान तुमने नहीं जाना। सुल्तान कहता है मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैंने नहीं जाना, आप लोग चले, मैं आपके लोग के पीछे बाद में आ जाऊँ। अज़रा को भाई अज़रा के पास आता है कहता है कि ये देखो मैं सुल्तान के घर वालों के लिए कुछ गिफ्ट लेके आई हूँ, देख लो सही है कि नहीं। अज़रा कहती बहुत अच्छे हैं।
अज़रा अपनी भाभी के पास आती है, कहती है कि भाभी ये वाला सूट अच्छा नहीं लग रहा, मैं बदल दूँ? उसकी भाभी कहती है कि नहीं अज़रा, तुमने 4 सूट बदले हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी बात मानो, ये इयररिंग पहनो, तुम बहुत अच्छी लगोगी। अज़रा कहती है भाभी एक बात बताओ, क्या मैं सुल्तान के साथ बैठी अच्छी लगूंगी? उसकी भाभी कहती है कि तुम्हें नहीं सुल्तान को सोचना चाहिए था, क्या वो तुम्हारे साथ बैठा अच्छा लग रहा है कि नहीं, तुम तो हो ही इतनी प्यारी। अज़रा की भाभी कहती है अच्छा चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं नीचे जाके देखती हूँ कि मेहमान आ गए हैं कि नहीं। सुल्तान के घर वाले अज़रा के घर आ जाते हैं और अज़रा का भाई पूछता है कि सुल्तान का है, तभी इस तरह के घर वाले कहते हैं कि सुल्तान का है, और सुल्तान का वो कहता है कि उसे बहुत इंपॉर्टेंट काम तो हो गया है और जल्दी ही आ जाएगा, आप लोग हमें तो अंदर बुलाने के लिए कहें। तभी वो लोग आके कमरे में बैठ जाते हैं और सुल्तान की मैं कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से 5 साल बड़ी हूँ। वो कहती है पहले तो छोटी उम्र में ही लोग शादी कर देते हैं, अब तो लोग पैसे और प्रॉपर्टी को नहीं देखते, वो देखते हैं कि लोग कितनी पढ़ी हुई है, कैसी है और कैसी नहीं। तभी कहती हैं कि आप लोग हमें अज़रा से नहीं मिलवाएंगे कि वो कैसी लड़की है, और तभी उनके घर वाले भाई कहता है कि अच्छा मैं जाके देख के आता हूँ कि अज़रा तैयार हुई है नहीं, मैं फिर उसको बुला के लाता हूँ। अज़रा आ जाती है सुल्तान की मुँह से कहती है कि वाह तुम कितनी प्यारी हो, फिर वो उसको चेक देती है और एक सोने का सेट देती है। सुल्तान को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम कहाँ हो? सुल्तान कहता है मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, अभी तक फ्री नहीं हुआ, मैं आता हूँ। सुल्तान को वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम किस मीटिंग में हो, किस मीटिंग में नहीं, जल्दी से वहाँ पे आओ। सुल्तान कहता है अच्छा मैं आता हूँ। सुल्तान कहता है अच्छा आपको पता है तो पता रहे, आप मेरा वेट करें, मैं अभी तैयार होके आता हूँ।